हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शर्मा। ए स्टडी में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारे इसकी डिप्लोमा की और बीटेक की क्लासेस चल रही हैं, उसमें टॉस में आज एक नए चैप्टर को शुरुआत करने जा रहे हैं हम, डिटरमिनेट एंड इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। जैसे कि कई दिन से आ रहे थे तो टॉस के कुछ चैप्टर और रह रहे हैं, एक दो चैप्टर, तो उनको करवा दीजिए। देखिए इसमें क्या होता है कि डिटरमिनेट इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में ये अलग अलग जगह अलग अलग लेवल से लगता है। अभी मैं जो आज पहला लेक्चर है आज ये लेक्चर पूरा डिप्लोमा लेवल का है, ठीक है। आज हालांकि जो बीटेक कर रहा है उसके लिए भी काम का है, लेकिन आज का लेक्चर जो है वो जो बीटीआर राजस्थान के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, चैप्टर कल भी चलेगा ये डिटरमिनेट एंड इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, लेकिन आज जितना पोर्शन है, आज का पोर्शन जितना है वो बीटीआर राजस्थान के लिए सफिशिएंट है। इससे बाहर नहीं जाता है, इतना डीपली नहीं जाता है वो। या बीटेक चल रही है तो उनको आपको ये चैप्टर पूरा पढ़ना है। बाकी आज का लेक्चर बीटीआर राजस्थान के लिए बहुत सफिशिएंट है और इससे 101% क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे कि राजस्थान में, और राजस्थान जो बीटीआर लगता है इसके अंदर क्या है कि 30 का तो आपने ऑब्जेक्टिव कर दिया, 40 का सब्जेक्टिव कर दिया है, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव पोर्शन भी उठ के जाता है। ऑब्जेक्टिव भी आने के चांस है, सब्जेक्टिव भी जाने से, और जो जेई एई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हर एग्जाम में, किसी भी स्टेट के जेईएन में, चाहे एसएससी जेईएन में हो या यूपीएससी एईएन में हो, चाहे कहीं भी हो, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ईजी चैप्टर है। ऐसी बात नहीं है टफ है, टफ भी नहीं है, इजी चैप्टर है। देखिए तो क्या होते हैं डिटरमिनेट एंड इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। हमारे जो राजस्थान बीटीआर है उसमें लगता है सिर्फ, ये किस नाम से लगता है, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के नाम से। डिटरमिनेट स्ट्रक्चर और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर से। देखिए स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? स्ट्रक्चर का मतलब तो ये हुआ कि सर कोई भी बीम, मतलब जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, संरचनाएं, हिंदी में बोला जाए तो संरचनाएं, ठीक है, संरचनाएं, स्ट्रक्चर, संरचनाएं, ठीक है, स्ट्रक्चर। अब सर संरचनाओं का मतलब क्या हो सकता है? देखो स्ट्रक्चर में क्या बन सकते हैं, हमारा बीम बनता है, बीम, ठीक है, अपना फ्रेम हो गया, फ्रेम हो गया, मॉडल फ्रेम हो गया। सर ये बीम फ्रेम कहते, तो बीम आप जानते हो फ्रेम स्टेज से बनते हैं। जब आप फुटब्रिज पे चढ़ते हो, जब आप रेलवे के फुटब्रिज पे चढ़ते हो, तो नीचे देखा होगा आपने लोहे के एंगल से वो फ्रेम से बना हुआ होता है, ऐसा ब्रिज बना होता है कि नहीं, तो उसके ऊपर आप आराम चलते हो, ब्रिज बनता है। तो ये सब क्या है, फ्रेम है, मॉडल फ्रेम है। अब इन्हीं की अपन क्या करते हैं, डिजाइन, तो इसमें देखते हैं कि कौन सा डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, कौन सा इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। तो सर डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का अर्थ क्या होता है? वो तो बात ठीक है, आपने स्ट्रक्चर बता दिया, बीम हुआ, फ्रेम हुआ, आगे पोर्टल फ्रेम, आगे स्ट्रक्चर आदि, इस प्रकार के स्ट्रक्चर हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, संरचनाएं बोलते हैं। अब कौन सी इनमें से डिटरमिनेट है और कौन सी इंडिटरमिनेट है? तो देखिए एक कंडीशन होती है, आप पहले साम्यावस्था की, तो मैं सबसे पहले आपको लिखा रहा हूँ डिटरमिनेट। कई बार थ्योरी भी पूछता है, ठीक है, तो पहले आपको हेडिंग डालनी है डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, डिटरमिनेट, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। पहले थ्योरी करेंगे थोड़ी सी, उसके बाद की थ्योरी चैप्टर है ये, फिर उसके बाद अपन न्यूमेरिकल करेंगे इसकी, ठीक है। डिटरमिनेट स्ट्रक्चर वह संरचनाएं, वह संरचनाएं जिनको साम्यावस्था की शर्तों के द्वारा सॉल्व किया जा सके। सर समझ में नहीं आई बात, कोई बात नहीं। इक्विलिब्रियम कंडीशन के द्वारा या अज्ञात फोर्स या अननोन फोर्स निकाले जा सके, अननोन फोर्स ज्ञात कर सके उन स्ट्रक्चर में। जैसे कि मान लीजिए सर ये बीम है, ये बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, मान लिया। अब इस बीम के अंदर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन से साम्यावस्था की शर्त क्या होती है? सर आपने 10वीं 11वीं 12वीं में खूब सीखा हुआ है। तो साम्यावस्था की शर्तों का मतलब क्या होता है? समेशन वर्टिकल बराबर 0, समेशन हॉरिजॉन्टल बराबर 0, समेशन मूवमेंट बराबर 0। सर इसका मतलब नहीं समझे, मतलब वर्टिकल दिशाओं में लगने वाले सभी फोर्सों का मान 0, हॉरिजॉन्टल दिशाओं में लगने वाले सभी फोर्सों का मान 0, और दिशाओं मूवमेंट लगने वाले का मान समेशन का 0। तो ये जब 0 आता है तो इसको बोलते हैं साम्यावस्था की शर्त में है। स्ट्रक्चर हमारा क्या है, साम्यावस्था की शर्तों में है। साम्यावस्था की शर्तें हैं जिसको हम बोलते हैं हिंदी में इक्विलिब्रियम। समझना मेरी बात को आराम से, इक्विलिब्रियम उतारना कुछ नहीं है अभी, इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर जिसको इक्विलिब्रियम कंडीशन से सॉल्व किया जा सके, अर्थात अननोन फोर्स का मान निकाला जा सके। अननोन फोर्स मतलब अज्ञात बलों का, अननोन फोर्स का मान ज्ञात किया जा सके, अननोन फोर्स का मान ज्ञात किया जा सके, ज्ञात किया जा सके, उसको बोलते हैं हम डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ज्ञात किया जा सके उसको बोलते हैं डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर बोलते हैं ऐसी संरचनाएं, ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर, स्पेलिंग देख लेना, ऐसे स्ट्रक्चर या संरचना जिन्हें साम्यावस्था की शर्तों द्वारा, हिंदी में साम्यावस्था की शर्तों, इंग्लिश में इक्विलिब्रियम कंडीशन, साम्यावस्था शर्तों, इंग्लिश में इक्विलिब्रियम कंडीशन द्वारा
अब सर क्वेश्चन में लिख दें क्या कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी होती है, समेशन हॉरिजॉन्टल बराबर 0, समेशन मूवमेंट बराबर 0, वर्टिकल फोर्स बराबर 0 द्वारा ब्रैकेट में बंद कर लें, द्वारा सॉल्व किया जा सके, द्वारा सॉल्व किया जा सके, अर्थात हल किया जा सके, सॉल्व नहीं लिख सको तो हल किया जा सके, किया जा सके। कैसे सही कहते हैं, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर कहलाते हैं, या ये भी लिखो तो ये लिखना, या अननोन फोर्स का मान, अननोन फोर्स का मान, अज्ञात बल, अज्ञात बल, अज्ञात बलों का अननोन फोर्स का मान ज्ञात किया जा सके, ज्ञात किया जा सके। सर इसमें से याद करने वाली चीज क्या है, देखो ये याद करने वाली चीज है, लेकिन सर ऑब्जेक्टिव पर्पज से क्या याद करने वाली चीज है, तो ऑब्जेक्टिव पर्पज से आपसे पूछेगा कि सिंपली सपोर्टेड बीम कैसा होता है, तो मैं एक बार आपका एग्जांपल लिखवा रहा हूं, इसे सिर्फ एक मेरा छोटा सा काम से लिख लो, वास्तव में कैसे होता है जब अपन इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां मैं आपको बता दूंगा कि कैसे होता है। सिंपली सपोर्टेड बीम, इसके एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, सिंपली सपोर्टेड बीम ये पूछता है कई बार, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम और ओवरहैंगिंग बीम, ओवरहैंगिंग बीम, ओवरहैंगिंग बीम, तो ये कौन से हो गए, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो गए। तो आपको डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में क्या, जब जेईई में पूछा जाता है तो पूछा जाता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम किस प्रकार का बीम है, या पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, या फुली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। तो फुली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि उसका मान 0 आएगा, या सिंपली सपोर्टेड बीम क्या है, तो ये आपका डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। लिखावट समझ में नहीं आ रही है तो मैं बोल रहा हूँ ऐसे स्ट्रक्चर जिसने साम्यावस्था की शर्तों द्वारा सॉल्व किया जा सके या अननोन फोर्स का मान ज्ञात किया जा सके, उसे अपन क्या बोलते हैं, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसी तरह सर इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, दूसरा पोर्शन क्या है आपका, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ये थ्योरी आती है कई बार, ध्यान है, ये आपके डिप्लोमा क्लासेस में पूछ जाती है स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या लिखोगे, सिंपल सी बात है, लिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसी स्ट्रक्चर, इसी तरह ऐसी स्ट्रक्चर, ऐसी संरचनाएं जिनको साम्यावस्था की शर्तों द्वारा सॉल्व नहीं किया जा सके या हल नहीं किया जा सके, अर्थात अज्ञात बलों का मान नहीं निकाला, जहां जहां है वहां नहीं, मतलब जिनको साम्यावस्था की शर्तों द्वारा सॉल्व नहीं किया जा सके। कौन कौन सी साम्यावस्था शर्तें कौन सी होती हैं, वही सेम बात लिख दो, बस यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है, यहाँ पे नहीं किया जा सके, यहाँ पे अननोन फोर्स निकाले जा सकते हैं, इस पे नहीं निकाले जा सकते। सीधा एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, सीधा एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, कौन सा हो जाएगा भाई, आपका हो गया कंटिन्यूस बीम, ठीक है, कंटिन्यूस बीम, कंटिन्यूस बीम, प्रॉप्ड बीम, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, फिक्स्ड बीम, फिक्स्ड बीम। बाकी बच्चे ये आ गया आपके एग्जाम्पल सीधा, ठीक है। अब सर ये होते कैसे हैं बता दो एक बार, देखो मैं जब आपको एग्जाम्पल कराऊंगा, जब मैं आपको बता दूंगा डिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है, समझ के जिनको इक्विलिब्रियम कंडीशन से सॉल्व किया जा सके, अर्थात समेशन वर्टिकल बराबर लोड 0, हॉरिजॉन्टल बराबर 0 और मूवमेंट बराबर 0, और जिनको साम्यावस्था की शर्त सॉल्व नहीं किया जा सके उसको बोलते हैं इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। याद होगी डेफिनेशन दोनों, अर्थात इसमें अज्ञात फोर्स का मान निकाला जा सकता है, इसमें नहीं निकाला जा सकता, इसमें अननोन फोर्स का मान ज्ञात किया जा सकता है, इसमें अननोन फोर्स का मान नहीं ज्ञात किया जाता है। क्लियर है। अब इसके आगे टाइप होते हैं इंडिटरमिनेंसी के, यहाँ तक ठीक है, इंडिटरमिनेंसी को आगे बोलना है, इंडिटरमिनेंसी के स्ट्रक्चर के आगे आगे इसके बोर्ड पार्सन होते हैं, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, ठीक है, आप देख लीजिए आगे, अब जहां से लिखाया था उसके आगे, ठीक है, नोट बन रहे हैं, इंडिटरमिनेंसी, ठीक है। एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी, ठीक है, और इंटरनल इंडिटरमिनेंसी, इंटरनल इंडिटरमिनेंसी। छोटा सा चैप्टर है और सी, ठीक है, छोटा सा है चैप्टर, छोटा सा है, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी क्या होती है और इंटरनल इंडिटरमिनेंसी क्या होती है, देखो
तो एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी होती है जो जो ये सपोर्ट पर, ये सपोर्ट रिएक्शन सपोर्ट पर, ये रिएक्शन सपोर्ट पर, रिएक्शन फोर्स पर, ये रिएक्शन सपोर्ट पर निर्भर करती है। ये किस पर डिपेंड करती है? ये है सपोर्ट रिएक्शन पर, सपोर्ट रिएक्शन पर निर्भर करती है। सपोर्ट रिएक्शन कौन सी होती है सर? अभी बता देंगे, निर्भर करती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर कैपिटल R माइनस स्मॉल r, याद रखना है। कैपिटल R बराबर क्या हो गया? कैपिटल R बराबर हो गया अननोन फोर्स, अननोन फोर्स। ठीक है, स्मॉल r बराबर क्या हो गया? इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। समझ गए बात को? और E का मतलब क्या है? एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी, समझ गए बात को? इसका फॉर्मूला होता है E बराबर कैपिटल R माइनस स्मॉल r। अननोन फोर्स, इक्विलिब्रियम कंडीशन, अगर लिखना चाहो तो लिख लेना। इसके बाद साइड में समेशन V बराबर 0, समेशन M बराबर 0, समेशन H बराबर 0। क्लियर बात? ये होती है। इधर यह डिपेंड करती है ये टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर पर, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर पर, या मेंबर कॉमा जॉइंट ETC पर डिपेंड करती है, डिपेंड करती है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I बराबर M माइनस 2J माइनस R, 2J माइनस R। I बराबर, तो इसके I बराबर क्या हो गया? मतलब इंटरनल, समझ में आ रहा है ना? इंटरनल इंडिटरमिनेंसी। और नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अभी देखो न्यूमेरिकल कराऊंगा, वहां से पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। M बराबर, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी लिखते जाओ, बस मैं बोल रहा हूँ जो मेंबर। J बराबर जॉइंट, ठीक है। R बराबर तो पता ही आपको सेम है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। यहां तक इस चीज को उतार लीजिए। जब ये थ्योरी के क्वेश्चन आ जाए आपके जब पेपर में थ्योरी पूछ ले कि बाय डिटरमिनेंट और इंडिटरमिनेंट, सॉरी समझाइए, जब आपको एग्जाम में पूछ लेता है कि डिटरमिनेंट एंड इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर को समझाइए, जब तो आपको ये पूरी कहानी समझानी है। 4 या 5 नंबर की पूछेगा, हो सकता है 2 नंबर की पूछ ले। इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर क्या होते हैं, तो पहले बताइए इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर क्या होते हैं, फिर वो आगे कितने टाइप के होते हैं, फिर उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, तो ये आपको बताना है। E बराबर R माइनस R, I बराबर M माइनस 2J माइनस R। यही फॉर्मूला कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सर हमने फ्रेम में पढ़ा हुआ है, तो बस उससे रिलेटेड ये यहाँ भी फ्रेम की बात है ना। तो I बराबर M माइनस 2J माइनस R। तो अभी अपन इसकी बात करेंगे। अब अपन इसको थोड़ा थोड़ा समझेंगे कि सर रिएक्शन सपोर्ट, अननोन फोर्स जो होते हैं रिएक्शन सपोर्ट पे, ये डिपेंड करता है सपोर्ट रिएक्शन पे। अब सपोर्ट रिएक्शन का मतलब क्या है सर? तो देखिए, आपने बीम में जो अपन सपोर्ट लगाते हैं, तो आपने कौन कौन सपोर्ट होते हैं कि सर सपोर्ट होते हैं, फिक्स सपोर्ट हो सकता है, हिंज सपोर्ट हो सकता है, रोलर सपोर्ट हो सकता है। तो उन पर डिपेंड करता है ये एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी। तो कैसे करती है? तो सपोर्ट में तो पता भी चलना चाहिए ना हमें कि सर हिंज सपोर्ट में कितनी रिएक्शन लगेगी और फिक्स्ड बीम में कितनी रिएक्शन लगेगी। ये हालांकि आपने जो SFD BMD पढ़ा होगा अपनी सेकेंडरी की क्लासों में, तो वहां आराम से पढ़ लिया होगा, लेकिन अब भूल भाल गए होगे तो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी मैं आगे आपको करा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आपने उतार लिया। अब बात करते हैं रिएक्शन सपोर्ट की। तो ये आपने पढ़ ली इंडिटरमिनेंसी एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल के लिए फॉर्मूला क्या है? E बराबर कैपिटल R माइनस स्मॉल r। और उसके लिए क्या है इंटरनल के लिए? कि I बराबर M माइनस 2J माइनस R जॉइंट में। ये फॉर्मूला गया। M बराबर क्या होता है? मेंबर के कितने मेंबर हैं। J बराबर क्या होता है? कितने जॉइंट हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। हो सकता है कई बार आपको यही पूछ ले एग्जाम में, हो सकता है 2 नंबर की इंटरनल पूछ ले। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, बस वही कहानी है, और कुछ भी नहीं है, छोटा सा चैप्टर है ये। चलिए अब अपन बात करते हैं रिएक्शन सपोर्ट की। चलिए, ये चैप्टर छोटा सा, ये ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, चलिए सपोर्ट रिएक्शन उतार लीजिएगा सारणी को। सपोर्ट रिएक्शन बता दूंगा कैसे कैसे होती है। सपोर्ट रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन 2D में, 3D में। देखिए, जो मैं बता रहा हूं, जो डिप्लोमा क्लासेज हैं जो BTR राजस्थान में है, वहां पे सिर्फ सिलेबस में 2D दे रखा है। तो आज के लेक्चर में मैं पूरा 2D करा रहा हूँ।
कल के लेक्चर में 2D 3D को साथ में लेते हुए दुआ और करा दूंगा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ताकि क्या है कि जो BTR राजस्थान के डिप्लोमा स्ट्रक्चर देखने वाले उनको सारे चैप्टरों में नहीं जाना पड़े, क्योंकि इसके 2 या 3 लेक्चर बनेंगे, तो वो आपको सारे लेक्चरों में नहीं जाना पड़े। जो पॉलिटेक्निक से है, BTR राजस्थान से, उनके लिए आज के लेक्चर में सफिशियंट है। आज का लेक्चर देख लोगे, उसमें उसका पूरा सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर का, ये चैप्टर कंप्लीट है उसके लिए। ये फिक्स सपोर्ट होता है, आपने पढ़ा है फिक्स सपोर्ट का निशान ऐसे ही कुछ होता है। अब देखिए फिक्स सपोर्ट का मतलब क्या होता है सर। फिक्स सपोर्ट का मतलब ये सर होता है कि ना तो हम इस, मान लीजिए बीम है, कोई कैंटिलीवर बीम है, इतना तो आप जानते ही हो, इतना तो आप जानते ही हो कैंटिलीवर बीम है। सर नहीं जानते, एक बार बता दो क्या दिक्कत है। कैंटिलीवर का बीम का मतलब होता है कि एक हिस्सा उसका पूरी तरह फिक्स हो, किसी दीवार में बंधा हुआ हो, एक हिस्सा उसका पूरे किसी दीवार में लगा हो, दीवार में फंसा हुआ, और दूसरा उसका खुला हो। जैसे मान लीजिए बीम है, दीवार है कोई, इसमें मेरा ये बीम निकला हुआ है, अब ये बाहर निकला हुआ है, तो इसका एक सिरा फिक्स है। तो क्या मैं इस बीम को, फिक्स है पूरा, तो क्या इस बीम को मैं ऊपर ला सकता हूँ कि सर नहीं ला सकते। क्या मैं इसको इधर उधर कर सकता हूँ, दाएं बाएं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकते। तो क्या सर मैं इसको घुमा सकता हूँ इसके अक्ष के ऊपर, नहीं घुमा सकते सर, ये तो फिक्स हो गया ना, ये तो दीवार में फिक्स हो गया। तो ना तो मैं इसको इधर उधर ले जा सकता, ना मैं इसको ऊपर नीचे ले जा सकता, मतलब ना तो मैं इस बीम को ऊपर नीचे ले जा सकता, ऊपर सपोर्ट, ना मैं इसको दाएं बाएं ला सकता, ना मैं इसको रोटेट करा सकता। तो मतलब कितनी तरफ से ये फिक्स है भैया कि सर कितनी रिएक्शन सपोर्ट आ रही है इस पे, कि सर एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, एक मूवमेंट, कितनी आ रही है सर, 3 आ रही हैं, 3 आ रही है ना। तो ये लो, तो फिक्स ये मेरा कैंटिलीवर सपोर्ट है, तो इस पर मेरी कितनी आ जाएंगी, 3। कितनी आ जाएगी आपको याद रखना, 3 सपोर्ट दिखा दी मैंने आपको कैसे होती है। जिसको लगता है मुझे समझ नहीं आता वो यहाँ पर उतार लेना। और 3D में कितनी होती है, 6। आपको याद नहीं करनी, अपना 2D वाला सिस्टम, ठीक है। अब बात करते हैं हिंज सपोर्ट की। ये हिंज सपोर्ट, हिंज सपोर्ट क्या होता है भैया, हिंज सपोर्ट क्या होता है आप देखिए समझिए। हिंज सपोर्ट का मतलब क्या होता है, फिर इसका एग्जांपल बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। अब हिंज सपोर्ट को देखिए, ये हिंज सपोर्ट है आपका, क्लियर है बात, ये आपका हिंज सपोर्ट है। अब इसमें क्या है कि सर आपने अपने घर का दरवाजा देखा होगा, दरवाजा सबने देखा हुआ है, खिड़की सारे खोलते हो, तो दरवाजे को खोलते हो, क्या आप दरवाजे को यूं, दरवाजे को ऊपर फेंक, अपनी जहां पे लगा हुआ है उसे कहीं सरका सकते हो, दाएं बाएं ले जा सकते हो कि नहीं सर। आप एग्जांपल दो तो सर, एक ये मान लीजिए आपका दरवाजे का ये पोर्शन है, ये दरवाजा है आपका, यहाँ से जॉइंट है, तो इस दरवाजे को आप क्या कर सकते हो सर, हम इसको इधर 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 आगे पीछे ले जा सकते हैं, लेकिन इसी अक्ष पे, आप सिर्फ इसी अक्ष पे दरवाजे को यहाँ से यहाँ ला सकते हो और घुमाते हुए यहाँ ले जा सकते हो। तो मतलब सर यहाँ से लेके यहाँ तक मैं रोटेट करा सकता हूँ दरवाजे को, बिल्कुल करा सकते हो, कभी इधर ले जा सकता हूँ, लेकिन इसी अक्ष पे तो रोटेट। लेकिन क्या इस दरवाजे को मैं यहाँ से हटा के ऊपर यहाँ लगा दूँ, क्या लग जाएगा, क्या मैं इसको यहाँ से सरका के यहाँ लगा दूंगा इस दरवाजे को, नहीं सर। तो मतलब ये हॉरिजॉन्टल से फिक्स है कि ना तो हम इस दरवाजे को यहाँ से इधर ले जा सकते हैं, बिल्कुल समझी बात को, ना हम इसको ऊपर ले जा पा रहे, लेकिन हम इसको रोटेट करा सकते हैं आराम से इसके अक्ष पे। देखिए मान लीजिए ये दीवार, ये दरवाजा रखा हुआ है आपका, तो आप इसको क्या कर सकते हो भाई, यूँ खोल सकते हो, ये दरवाजा यहाँ पे, तो भाई इसको अपनी दरवाजा लगा हुआ है, तो आपने क्या करा, दरवाजा बंद है, तो आपने इसको ऐसे खोल दिया, इधर बंद कर दिया, तो इसको सिर्फ अपनी ये अक्ष पे है, क्या मैं दरवाजे को ऊपर ले जा पा रहा हूँ यहाँ से, मैं कहूँ इसको ऊपर खिंचा देता हूँ, नहीं खिंचा, क्या मैं इसको दाएं से बाएं इधर ले जाऊँ कहीं, नहीं सर यहाँ फिक्स है, बस ये अपने अक्ष पे रोटेट कर सकता है, ऐसा ही होता है दरवाजा। तो मतलब वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से फिक्स है, लेकिन अपने मूवमेंट से फ्री है, मूवमेंट से वो क्या करता है, रोटेट कर सकता है, अपनी अक्ष पे रोटेट कर सकता है। तो मतलब इसमें रिएक्शन सपोर्ट कितने हो गए, इसमें तो कितने हो रहे थे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मूवमेंट, इसमें कितना हो रहा है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो कितने हो रहे हैं सर, 2, क्लियर बात। और यहाँ पे 3D में कितना हो जाएगा इसका, 3, कोई बात नहीं, हमें याद नहीं करना, हमें याद नहीं करना। चलिए अब बात करता हूँ मैं रोलर सपोर्ट की। तीसरा है रोलर सपोर्ट, तीसरा है मेरा रोलर सपोर्ट। कौन सा सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट। अगर इसके नाम लिखना चाहो तो लिख लेना, अगर आपको नाम याद नहीं होते हैं तो फिक्स सपोर्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, फिक्स सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट। इसको बोलते हैं हिंज सपोर्ट, हिंज सपोर्ट या पिन सपोर्ट, ठीक है, पिन सपोर्ट। चलिए इसको बोलते हैं रोलर सपोर्ट, इस ये निशान होता है ना, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है ये रोलर सपोर्ट। अब रोलर सपोर्ट का मतलब क्या है, आपने वहाँ बीम देखी होंगी जहाँ पर रेलवे के बड़े बड़े आप यार्ड में गए होंगे, तो वहाँ सामान रखा जाता है, तो बीम के अंदर क्या था, बीम सामान उठाया तो बीम इधर उधर जाके अपने पैरों पे, जो टायरों पे जाके इधर से उधर के वहाँ सामान को वहाँ अपलोड करती है, फिर वहाँ करती है। तो मतलब इसमें ये सिस्टम है कि हम इसको दाएं बाएं ले जा सकते हैं, दाएं बाएं ले जा सकते हैं, अपनी अक्ष पर रोटेट करा सकते हैं, दाएं बाएं ले जा सकते हैं, अपनी अक्ष पर रोटेट करा सकते हैं। तो मतलब कहाँ नहीं ले जा सकते, बस ऊपर नीचे नहीं कर सकते इसको,
इसको अपनी जगह से ऊपर या नीचे नहीं कर सकते। मान लीजिए ये दो बीम है, ठीक है। अब इस पे अपने क्या ट्रॉली, आपने देखा हो रेलवे के बड़े बड़े जो सामान उठते हैं, डब्बे उठते हैं, तो वो यहाँ से जो अपने पिलर गेटर में आपने पढ़ा होगा चैप्टर में या, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, सामान उठाया तो क्रेन के थ्रू जो कर होती है वो इधर उधर ले जाती है सीधी। तो मतलब वो क्या करे, अपने अक्ष पे इधर उधर, वो अपने हॉरिजॉन्टल वे में इधर उधर हो सकती है और वो अपनी जगह से रोटेट हो सकती है, लेकिन क्या वो ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है? नहीं जा सकती। वो जहाँ फिक्स है वो तो वहीं चलेगी ना, अपने अपने एक पथ पे चलेगी। तो बस, तो इसमें कैसा आ गया, तो आपके तीसरा आ गया रोलर सपोर्ट। तीसरा कौन सा आ गया भैया, रोलर सपोर्ट। तीसरा कौन सा आ गया, इसको बोलते हैं रोलर सपोर्ट। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो? तो कितना आ जाएगा इसमें 1, और 3D में आता है इसमें 2, 3D में आ जाएगा इसमें 2, ठीक है, समझ गए? ये आप उतार लो, ये आप इसको उतार लो सारणी को। फिर अपन अब आगे चलते हैं इसमें क्वेश्चनों में, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं क्वेश्चनों में। यहां तक जितनी बात समझ में आई, ठीक है, नहीं आई तो अब आ जाएगी आपके क्वेश्चनों के अंदर, ठीक है। 2D 3D यहाँ तक आपने पूरा उतार लिया होगा, यहाँ तक आपने पूरा मैटर आराम से उतार लिया होगा, इसको उतार लीजिए। अब चलते हैं अपन सीधे क्वेश्चनों में। चलिए पहला बात करेंगे बीम के लिए, ठीक है। उतार ले, यहाँ तक सपोर्ट समझ में आ गई? नहीं आए तो एक बार लेक्चर को पीछे देख लेना। अगर आपको किसी को लगता हो सर ज़्यादा स्पीड पढ़ाते हो तो बता दिया करो, धीरे पढ़ाता हूँ तो बता दिया करो, ठीक है। वैसे मैं ज़्यादा ना तो तूफान एक्सप्रेस की तरह चल रहा हूँ और ना मैं आपका समय खराब करते हुए बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ, ताकि मेरा लेक्चर भाई मैं 35 से 45 मिनट का बना लूँ, तो वो ऐसा भी नहीं काम हो रहा है। आपको 30-1 मिनट का लेक्चर बन रहा है, लेकिन उसमें उसी स्पीड से काम होता है जितना बाकी लेक्चरों में 45 मिनट से होता है, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर में डिप्लोमा वाली इसका डिटरमिनेंसी खत्म हो जाएगी। चलिए बात करता हूँ पहले मैं बीम की, ठीक है। चलिए बीम के लिए क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं आपके बीम के लिए। चलिए तो अब मैं क्या बात करना है बीम के लिए सर, डिटरमिनेंसी और इनडिटरमिनेंसी निकालनी है। तो यहाँ पर ऊपर एक बात रख लेना नोट लगा के, ठीक है, लिखना। तो टोटल इनडिटरमिनेंसी क्या होती है भाई, टोटल इनडिटरमिनेंसी क्या होती है, क्या होती है? तो वो होती है सर एक्सटर्नल प्लस में इंटरनल इनडिटरमिनेंसी, यही होती है। अपन ये निकाल के आए तभी कि भाई टोटल इनडिटरमिनेंसी क्या होगी, कि एक्सटर्नल में इनडिटरमिनेंसी कितनी आ रही है और इंटरनल में कितनी आ रही है, इन दोनों का योग ही होगा। स्वाभाविक सी बात है, हमने भी पढ़ के आए थे कि इनडिटरमिनेंसी के टाइप पढ़े थे हमने। इनडिटरमिनेंसी के टाइप पढ़े थे, कितने पढ़े थे कि सर 2 पढ़े थे, एक एक्सटर्नल पढ़ा था और एक इंटरनल पढ़ा था। अब मैं कहूँ टोटल कितनी होती है, तो आपने कहा सर दोनों को योग कर दो, टोटल कर दो, ई प्लस आई कर दो, ई प्लस आई कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। यही कहानी है, यही कहानी कहना चाहते हो आप कि सर इंटरनल इनडिटरमिनेंसी क्या थी, एक तो एक्सटर्नल थी, इंटरनल थी। एक्सटर्नल का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, ई बराबर आर माइनस आर। इंटरनल का क्या पढ़ा था सर, आपने पढ़ा था आई बराबर एम माइनस 2j माइनस आर। अभी पढ़ के आए हो, क्लियर बात। अब मेरे को टोटल कितनी होती है, तो आपको सर दोनों को जोड़ दो, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन बीम के अंदर आपको ध्यान रखनी है, बीम के अंदर, बीम के अंदर, बीम के अंदर नोट लगा के लिखना ताकि आपको याद आ जाएगा। इंटरनल इनडिटरमिनेंसी क्या होती है, 0 होती है। इंटरनल इनडिटरमिनेंसी क्या होती है, 0 होती है, 0 होती है। अर्थात सर हमें बीम के अंदर एक्सटर्नल निकालनी है, या फिर कई जगह अपने को कहा जाता है कि बीम के अंदर एक्सटर्नल इंटरनल एक ही होती है, आपको इंटरनल निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बीम के अंदर आप सिर्फ एक्सटर्नल इंटरमिनेंसी निकाल, कहने का मतलब सर सिर्फ इतना सा फॉर्मूला ये लगाना है हमें, बस बिल्कुल यही फॉर्मूला, ये बीम में फॉर्मूला आपको काम में नहीं लेना है। बीम के अंदर नोट लगा के बात नहीं, टोटल इंटरमिनेंसी क्या होती है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल होती है। ये बात तो हम जान गए कि टोटल इंटरमिनेंसी क्या होती है भाई, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल किस पर डिपेंड करती थी, रिएक्शन सपोर्ट पर, और इंटरनल किस पर डिपेंड कर रही थी, मेंबर पर, उसके टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पर, किस टाइप का स्ट्रक्चर है। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँ, या फिर आप ये बात लिख लो कि भाई बीम के अंदर एक्सटर्नल इंटरनल एक ही होती है, दोनों में कोई डिपेंडिंग है। या फिर लिख लो कि भाई इंटरनल इंटरमिनेंसी क्या होती है, इंटरनल 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। अब सर एग्जांपल ले लीजिए फटाफट से, ताकि हमें समझ में आ जाए 10-20% जो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ये बात लिख ली। अब चलिए अब अपन क्वेश्चन करते हैं सीधे जो एग्जाम में आते हैं। यहाँ तक थ्योरी के आते हैं वो ठीक है, वो पूछ लोगे। अब देखो, अब चलिए अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं, सीधा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन, चलिए ये मेरा क्वेश्चन है, लंबाई का मीटर का बीम है। चलिए अब दे दिया, निकालिए इसके लिए एक्सटर्नल इंटरनल। सर ऐसा ही सवाल आता है, बिल्कुल ऐसा ही आता है। अब निकालें, बीम कौन सा है, ये
सर कैंटिलीवर। तो बीम में सर एक्सटर्नल ही होती है, इंटरनल होती नहीं है, नहीं होती। तो एक्सटर्नल निकालनी है, तो एक्सटर्नल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ई बराबर, सर ई बराबर होता है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये होता है। कैपिटल आर बराबर क्या पढ़ा था आपने वहां पर, अब ध्यान सुनना मेरी बात को, देखो ये फॉर्मूला, कैपिटल आर बराबर क्या पढ़ा था सर, कैपिटल आर बराबर था अननोन फोर्स था। अननोन फोर्स मतलब क्या है, सपोर्ट देखो कितने हैं, कि सर एक ही सपोर्ट है, कौन सा सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है। तो फिक्स सपोर्ट में कितनी रिएक्शन आ रही थी सर, फिक्स में क्या सर 3 आ रही थी, 3 ही आ रही थी। अभी सारणी बना के आए हो, फिक्स सपोर्ट में कितनी थी, तो कैपिटल आर का मान कितना हो गया, 3 हो गया। समझ गए बात को, कैपिटल आर 3 कैसे हो गया, फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट के लिए रिएक्शन फोर्स सपोर्ट कितनी थी 2D में, कितनी थी 3 थी, 3 कर दी। अब सर कैपिटल स्मॉल आर क्या था, स्मॉल आर था सर साम्यावस्था की शर्तें, इक्विलिब्रियम कंडीशन, कितनी होती हैं सर, 3 होती हैं, वो भी ये लो 3 ही होती हैं। कौन कौन सर, को बता दो, वर्टिकल सिमेशन वर्टिकल बराबर 0, सिमेशन हॉरिजॉन्टल बराबर 0, मूवमेंट बराबर 0। तो सर कैपिटल आर भी 3, स्मॉल आर भी 3, तो क्या हो गया, ई बराबर फॉर्मूले मान रख दो, आर बराबर कितना है 3, स्मॉल आर बराबर कितना है 3, तो सर 0 आ गया है, तो 0 आ गया, तो टोटल इंडिटरमिनेंसी कितनी होगी, नहीं है सर, ये तो 0 आया। तो 0 आया तो मतलब स्ट्रक्चर कैसा है आपका, स्ट्रक्चर है आपका फुली डिटर्मिनेट, फुली डिटर्मिनेट। अब मैंने जब आपको कराया था कि मैंने कहा फुली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, जब डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में एग्जांपल लिखाए थे, तो वहां मैंने आपको कैंटिलीवर बीम का स्ट्रक्चर का एग्जांपल लिखाया था। मैंने कहा कैंटिलीवर भी आपका डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। कैसे पता लगा, मतलब जब आपका आंसर 0 आ जाएगा, जब आपका आंसर 0 आ जाएगा तो वो कैसा है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। और जहां आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री जितना आंसर आ रहा है, तो वो क्या सोइल है। मान लीजिए सर यहाँ पे 1 डिग्री आंसर आया था, तो कोई बात नहीं, ये स्ट्रक्चर क्या था, 1 डिग्री से इंडिटरमिनेट हो जाता, स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है इंडिटरमिनेट, कितने डिग्री से, 1 डिग्री से इंडिटरमिनेट है भैया। समझ गए बात को, बस अपने एग्जाम के काम की बात, ठीक है अपने, बस चलिए और क्वेश्चन लू अगला, बस ये हो गया क्वेश्चन, इतना ही, ऐसा ही आता है, क्लियर, उतार लिया क्वेश्चन को। चलिए दूसरा क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलिए ले लेते हैं, चलो एक बार और इजी सा ले लेते हैं दूसरा, कोशिश करना है इसको आप खुद करने की। चलो तीसरा सवाल, ये सर इतने इजी आते हैं क्या एग्जाम में, बिल्कुल इतने ही इजी आते हैं, बस क्या सर इस चैप्टर, इतने से इजी चैप्टर को छोड़ जा रहा था, निकालिए इसका, क्या सर अभी क्या इसका, तो ये लो आप, आपसे पहले कर दूंगा मैं, आर माइनस आर, कैपिटल आर बराबर कितना हो गया, अल्लाह सर यहाँ फंस गया, अरे फंस कैसे गया, 2, अननोन फोर्स कितने होते हैं इसके लिए 2 सर, और रोलर सपोर्ट के लिए कितना सर 1 प्लस 3, स्मॉल आर सर एक स्मॉल आर, तो वही 3 था, 3 बिल्कुल, अल्लाह सर इसका भी 0, तो क्या हो गया, तो वहाँ पे मैंने लिखाया नहीं आपको 0 डिग्री, तो ये भी तो फुली डिटर्मिनेट है। बस मैंने कहा था ना वहाँ पे क्वेश्चन में आपको, वहाँ पे थ्योरी में समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जैसे क्वेश्चन करोगे वहाँ समझ में आ जाएगा, मतलब 0 आते ही फुली, आपको याद क्या रखना है, 3 रिएक्शन याद रखनी है, इसके लिए 3 होता है, इसके लिए 2 होता है, इसके लिए 1 होता है, बस इतनी सी तो कहानी है। उसके बाद आप बीम में तो कहीं फंस ही नहीं रहे हो, बीम में कहीं फंस रहे हो क्या आप, बीम में कहीं नहीं फंस रहे ना, तो बस, तो चलिए आगे चलें, आप उतार लिए क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन करते रहना, ठीक है ना, आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलिए चाहे पीरियड सेस की पेपर देख लो अपने एन के वाले। चलो अब क्वेश्चन करते हैं तीसरा, अब सर अब क्या करो, तो सर वही बीम में तो एक्सटर्नल इंटरनल एक ही होती है, तो एक्सटर्नल निकालनी होती है, ई बराबर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर बराबर कितना है सर 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 और 3 6 हो गया सर, स्मॉल आर बराबर कितना है सर 3, तो ई बराबर कितना हो गया सर 6 माइनस 3, एक्सटर्नल कितने 3 डिग्री। सर इतना सा सरल पेपर आ रहा है बस, इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर कैसा है ये, इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, ध्यान रखना ये डिप्लोमा राजस्थान बीटीआर में इतना ही है बस, ऊपर ज़्यादा डीपली नहीं है ये चैप्टर, आपके सिर्फ जो सिलेबस इतना ही दे रखा है, बाकी इसमें काइनेमेटिक होती है, डायनेमिक डिटरमिनेंसी होती है, स्टैटिक डिटरमिनेंसी, ये थोड़ा 3D में जाता है, ये बीटेक में जाता है, बीटेक में। तो आपके लिए अगर मैं ये सारा मिक्स करा देता
तो आपके चैप्टर ये ऊपर से चला जाता, तो ना आपके समझ में आता। जिस दिन के ये सिलेबस इतना सिंपल लगता है, हालांकि मैक्सिमम केस में बीटेक में भी इतना ही पूछ लेता है, लेकिन कई बार थोड़ा सा गेट आईएएस वाली क्लास है या थोड़ा सा टफ पूछना होता है, तो वो काइनेमेटिक में डायनेमिक में पहुंच जाता है, वो मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा। तो आप लोगों को नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। जो डिप्लोमा से कर रहे हैं लगभग उनके सिलेबस देख लो, अपने प्रीवियस ईयर के पेपर देख लो, आपके लगभग यहीं तक होगा, ठीक है। आपका सिलेबस, और जो अदर स्टेट या अदर यूनिवर्सिटी के बच्चे देख रहे हों तो उनको लगता है कि हमारे सिलेबस में ज़्यादा है, काइनेमेटिक डायनेमिक सारा कुछ है, तो वो फिर पूरे चैप्टर को देख लेना। बाकी बीटीआर राजस्थान को सिर्फ आज के लेक्चर के अलावा दूसरा लेक्चर देखने की आवश्यकता नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। चलिए, क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन, लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ आपको इस चैप्टर से बीम से आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है, 5-4 एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अब अपन दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप बदल देते हैं, ठीक है। अभी बीम ही चल रहा है, अब एक एक करूंगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही होगी इनमें समझने में, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। क्वेश्चन है आपका, इसको सपोर्ट दे देते हैं। चलिए, अगला सपोर्ट, सपोर्ट। सर ये बीच में मिंडी सी क्या मांडी है, ये इसका बहुत बड़ा, ठीक है। हिंज, ये हिंज आ जाए, जब ऐसा हिंज आ जाए, हिंज सपोर्ट आ जाए तो क्या करना है सर, ये चीज़ आ जाए, जब ऐसी चीज़ आ जाए तब क्या करना है। देखो सर, बी में ही है E बराबर R माइनस आर, ठीक है। E बराबर R माइनस आर, तो कैपिटल E बराबर, R बराबर कितना हो गया सर, क्या हो सर, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 1 + 2 + 2 5 हो गई। R बराबर क्या हो गया सर, साम्यावस्था की शर्तें 3 होती हैं, लेकिन ऐसा हिंज पॉइंट आ जाए, आपको ऐसा हिंज पॉइंट मिल जाए, या बीम कहीं से अलग हो रहा हो, या आपको दिखता है कि इसका एक अलग हिस्सा अलग जा रहा है इस हिंज पॉइंट के बाद में, तो हमेशा आप रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में जितने हिंज पॉइंट है उतना जोड़ दोगे, 3 + 1। सर यहाँ और होता तो 2 जोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं है। 3 + 1 कितना कर दिया, 4, बस इतनी सी तो कहानी है। ये हिंज का एक जुड़ गया, एक हिंज है तो एक हिंज जुड़ गया, समझ गए बात को। बस जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वही, E बराबर R कितना है आपके पास 5, हिंज कितना हो गया 4, E बराबर कितना हो गया 1 डिग्री। ये लो आंसर। कोई दिक्कत आगे कराने की जरूरत है इसमें, आगे कराने की जरूरत है आपको नहीं है, 1 डिग्री से इंडिटरमिनेट हो गया। कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, आर कैसे ले रहा हूँ, ये अपने रिएक्शन बोर्ड अननोन फोर्स हैं, 1 2 2 5 हो गए। स्मॉल आर इक्विलिब्रियम की कंडीशन 3 होती हैं, और कौन कौन सी 3 होती हैं बता दिया आपको, बार बार बताने जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, इस टाइप का मिल जाए आपको तो ये हिंज सपोर्ट हो गया, ठीक है। लिख देता हूँ हिंज सपोर्ट, हिंज, चलो मिल जाए। अब बात कर लेते हैं एक और सवाल की, बीम की, बीम का लास्ट सवाल करूंगा, अब फिर आपने दूसरे टाइप में चलते हैं, ठीक है। चलिए, ऐसी भी बीम होती है सर। अब ऐसे सपोर्ट को बोलते हैं लिंक, और जब लिंक दे रखा हो, ठीक है। चलिए, अब सर ऐसी बीम दे रखी हो, जब कुछ नहीं, जो तरीका करता है तरीके में कहीं चेंज नहीं होगा। बीम के अंदर एक्सटर्नल इंटरनल कुछ भी नहीं होती है, एक्सटर्नल होती है, तो बस फॉर्मूला क्या है सर एक्सटर्नल का, वही फॉर्मूला तो आपको अपने हाथ से कर रहे होगे। मुझे तो ज़्यादा लग रहा है चैप्टर आपको बराबर साथ याद होता जा रहा है, दोबारा रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम से पहले भी देख जाओगे तब भी याद हो जाएगा। सारे सवाल करा दिए मैंने लगभग आपको। E बराबर R माइनस आर, आर कितना है 2, कैपिटल आर कितना है सर 2, इसका कितना हो जाएगा सर 1, इसका कितना हो जाएगा सर 2, वही 5 हो गया। स्मॉल आर कितना हो गया सर, स्मॉल आर कितना हो गया 3 तो है ही। प्लस में जब लिंक सपोर्ट ऐसा मिल जाए तो उसके लिए 2 ऐड करते हैं, या फिर वही समझ लो 1 और 2, कहानी वही है। ऐसा सपोर्ट, लिंक सपोर्ट मिल जाए तो इसको बोलते हैं लिंक, क्या बोलते हैं लिंक। तो उसके लिए अपन कितना लेते हैं 2 लेते हैं, तो 5। तो E बराबर कितना हो गया मेरे पास 5 - 5, 0 डिग्री, मतलब
फुली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, फुली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। बताइए हो गया पार? कोई दिक्कत, कोई आई दिक्कत? बस जहाँ सिंगल मिल जाए वहाँ इन सपोर्ट, वहाँ पे स्मॉल आर में 1 जोड़ना है और यहाँ पे आर प्लस बराबर क्या करना है, 2 करना है बस। और हिंज सपोर्ट के लिए लिख लेना, हिंज के लिए क्या करना है, हिंज के लिए r+1 करना था बस। ये लो, कोई कहानी, फॉर्मूला याद करने। अब फॉर्मूला r+2 याद करोगे, r+1 का तो कंफ्यूजन हो गया किस में r+2 करना था, किस में सीधा देखो ना, एक बिंदी आई थी वहाँ पे मेरे को इक्विलिब्रियम कंडीशन में 1 जोड़ना था, वहाँ जोड़ दिया था, यहाँ 2 जोड़ना था, जोड़ दिया, बस निकाल दिया। बीम कंप्लीट। बीम से इससे ज़्यादा सवाल नहीं आएंगे, बीम में इससे ज़्यादा सवाल नहीं आएंगे, आएंगे तो इसी टाइप के आएंगे। कहीं दिक्कत आएगी, कहीं भी दिक्कत आएगी। कंटिन्यूस बीम, अब फिक्स्ड बीम, अब एक फिक्स्ड बीम का ये आपके लिए होमवर्क है, ये लो, एक पहले दे दिया, एक ये और दे दिया, लो इसको और कर देना आप, ये लो, ये होमवर्क ले लो, एक और क्वेश्चन। बस प्रैक्टिस है, कितनी भी करो, इसमें क्या दिक्कत है, बस ये क्वेश्चन बन गया एक आपके लिए। अब कम से कम 5-6 क्वेश्चन मैंने करा दिए, 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क ले दिए। बीम कंप्लीट, बीम की प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है, ये लो बस। अब चलते हैं अपन फ्रेम की तरफ, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप फ्रेम की तरफ, फ्रेम की तरफ, ठीक है। अब चलते हैं फ्रेम की तरफ। चलिए अब नेक्स्ट टाइप चलते हैं आपका ट्रस या फ्रेम, ट्रस। चलिए बीम कंप्लीट हो गया आपका, अब चलते हैं ट्रस। ट्रस सर कैसी होती है ट्रस? अरे ये देख, ऐसी होती है, ये जॉइंट से जुड़ा हुआ है। अब सर ये ले, सर इसमें भी सपोर्ट, बिल्कुल ये सर टफ होगा। अब मैंने क्या कहा था, बीम के अंदर एक्सटर्नल इंटरनल एक होती है, ट्रस के अंदर आपको एक्सटर्नल भी निकालनी पड़ेगी, इंटरनल भी निकालनी पड़ेगी इसकी, इस टाइप के बीम में, ठीक है। इस टाइप के सेक्शन में आपको इंटरनल एक्सटर्नल दोनों निकालनी पड़ेगी। तो पहला कौन सी निकालेंगे अपन, एक्सटर्नल इंटरफेरेंसी। तो सर पहले कौन सी निकालोगे आप, एक्सटर्नल इंटरफेरेंसी, कौन सी? तो पहले कौन सी निकालेंगे अपन, एक्सटर्नल। वहां तो एक्सटर्नल और इंटरनल एक ही हो रही थी, इसलिए वहां तो एक ही इंडिटरमिनेंसी। समझ में तो आ रहा है, एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी, ठीक है। तो एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी का फॉर्मूला क्या होता है सर, ई बराबर कैपिटल आर माइनस स्मॉल। सर यहाँ भी बस वही तो है, आर माइनस आर। कैपिटल आर कितना है यहाँ पर सर, 2 और 1 3, 3 ही तो है, इनसे तो मतलब ही नहीं है सपोर्ट पे, क्योंकि मैंने क्या कहा था, एक्सटर्नल इंटरफेरेंसी किस पर डिपेंड कर रही थी सर, सपोर्ट रिएक्शन पे कर रही थी, तो सपोर्ट रिएक्शन पे ले ली। स्मॉल आर बराबर कितना है सर, 3, 3 ही है, कौन सी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो ई बराबर क्या हो जाएगा इसमें, 3 माइनस 3 बराबर 0। तो एक समीकरण क्या आ गई आपकी, ये तो आ गई एक्सटर्नल। अब निकालते हैं इसमें दूसरी, क्या, इंटरनल इंडिटरमिनेंसी, इंटरनल इंडिटरमिनेंसी। देखो इजी है, बस एक बार समझते जाओ, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इंटरनल के फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर m माइनस 2j माइनस आर। कहीं कहीं आपको सीधा 3 लिख देते हैं आर। अब सर m क्या है, m मैंने बताया था मेंबर, मेंबर कितने सर गिन लो, 1 2। अब पहले हॉरिजॉन्टल गिन लो। देखो यहाँ गलती मत करना, यहाँ अपन गलती कर देते हैं हर बार, कई बार। चलिए यहाँ अपन क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल गिन रहा हूँ पहले लेफ्ट से, 1 2 3, ठीक है। फिर अपने 4 5 6 7 8 9, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेंबर कितने हैं मेरे पास सर, मेंबर अपने पास है 9, ये लो। अब जॉइंट कितने, जॉइंट है आपका 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। जॉइंट कितने हो गए आपके पास, 6 जॉइंट हो गए। जॉइंट कितने आपके पास, 6। चलिए और समी रिएक्शन कितनी है, आर 3। कोई दिक्कत, आर की वैल्यू तो सेम ही है, वहां भी यहाँ भी आर 3। अब क्या करना है, वैल्यू पुट कर दो, m माइनस 2 जो m कितना है भाई सर 9 माइनस 2, जॉइंट कितने 6 माइनस 3, 9 माइनस 6 तो नहीं 12 माइनस 3, 12 में 3 गए 9, 9 9 माइनस 9 0 डिग्री,
आई बराबर क्या आया 0, तो टोटल कितना आया ई प्लस आई, ई कितना है 0, आई कितना है 0, आंसर कितना आया 0 डिग्री। तो स्ट्रक्चर कैसा हुआ सर फुली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, फुली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। बस कहाँ सवाल में दिक्कत आई बताइए, इस सवाल में ऐसी कोई दिक्कत आई आपको जहां कर ऐसा कुछ टप लगा? सर कहने का मतलब ये है इस चैप्टर में दो फॉर्मूले याद रहने चाहिए, ई बराबर आर माइनस आर, एम माइनस 2j माइनस आर। बस इतनी सी कहानी है हमारे लिए, बिल्कुल इतनी सी ही कहानी है तुम्हारे लिए। समझ गए बात को? क्लियर है बात? अगर सर यही 3D में होता 3D भी क्या बात है सर, यहाँ पे कैपिटल आर की जगह आप बता रहे थे अननोन फोर्स हमें बता रहे थे, यहाँ 3 ले रहे थे वहाँ 6 ले रहे थे, बस उसके लिए 3 ले रहे थे, यहाँ पे इसके लिए 2 ले रहे थे, और फिक्स्ड बीम के लिए 6 ले रहे थे, तो वही बात। हाँ तो वही है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, क्यों माथापूरी करें? आपके सिलेबस में नहीं है तो फिर क्यों दिमाग लगाओ? हमें यहाँ तक समझ में आ रही है कहानी, तो हमारे समझ में यहाँ तक है, जितना जरूरत है हम उतना ही खाएंगे ना, ज़्यादा खाने से क्या फायदा, फिर उल्ट मरोगे क्या फायदा है? ज़्यादा हो जाता है तो कहते हैं उल्टियाँ होती है, ज़्यादा खा लेते हैं, जब सिलेबस से ज़्यादा बाकी चैप्टर कर लो इससे बढ़िया। ठीक है, तो फ्लूइड ड्रेनेज स्ट्रक्चर कितना हो गया आपका, ये हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है? इस टाइप के क्वेश्चन आपके ज़्यादा आएंगे। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस टाइप का। चलिए फटाफट से, आज आपके इस चैप्टर में इसमें ना डिप्लोमा वालों के लिए पूरा कराऊंगा, ठीक है, एक लेक्चर, ताकि आपके ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए पूरा, फिर आपको दूसरा लेक्चर नहीं देखना पड़ेगा इसका। और जो बीटेक वाले हैं, अदर इंस्टीट्यूट वाले हैं, वो इस चैप्टर को देखें, ठीक, ये चैप्टर मैं आपका भी कंप्लीट करा दूंगा। चलिए ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दूं क्या? क्या सर पागल वाली बात करते हो? हमारे लिए छोड़ दो, क्यों? आपको नहीं आता? चलो तो फिर करो इसको, कर सकते हो, कोई दिक्कत? आराम से कर सकते हो इसको भैया, कि नहीं कर सकते? इसको मत लो, इसको हिंज ले लो, वो सही रहेगा। फिर रोलर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो सवाल समझाना है आपको बस, ठीक है। चलिए क्या करें सर, पहले सर का सिर करो, पहले एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी निकालोगे, और क्या करोगे एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी, बस आपको बता रखा है वो करो ना, मिनेंसी, सीधी सी बात है। फॉर्मूला क्या होता है सर, ई बराबर आर माइनस आर, ये भी मैं बता दूं। आर कितना हो गया सर, 2 और 2 4, ये लो। इसमें आर कितना हो गया सर 3, तो कैपिटल ई बराबर कितना हो गया सर 4 माइनस 3 बराबर 1 डिग्री, तो ये आंसर हो गया 1 डिग्री। एक्सटर्नल इंटरनल तो आप निकाल लो, कि सर हमने एक्सटर्नल निकाल ली, इंटरनल आप निकलवाओ। चलो भाई, इंटरनल इंडिटरमिनेंसी, इंटरनल इंडिटरमिनेंसी, चलिए इंडिटरमिनेंसी इतना इजी था तो हम पहले ही कर लेते, आप पहले बता देते हमें। आई बराबर एम माइनस 2j माइनस आर, और ये चैप्टर भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रखेगा आपके पास, जिसके 2 नंबर से 3 नंबर से 1 नंबर से बैक आती है ना, उसकी नैया यही डुबोता है ये चैप्टर, जो छोड़ जाता है ऐसे ऐसे, बस इनको देख के डरता है, पता नहीं क्या दे दिया मुझे टॉस में, पता नहीं क्या होगा ये चीज़, और कुछ भी नहीं है इसमें। आप देख लो कितने मजे से कर रहे हो आप लोग, मेंबर कितने, बस सर ये गिनने वाला, गिनती तो नहीं आती, अब गिनती याद करें पहले, तो बिल्कुल करनी पड़ेगी। 1 2, पहले हॉरिजॉन्टल की लो, गलती कम होने के चांस में क्या है, पहले आप हॉरिजॉन्टल ले लो, 1 3 4 हो गए, अब वर्टिकल ले लो 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15। गुरुजी ये अलग अलग क्यों ले रहे हो, एक ही ले लो। अरे यहाँ पे जॉइंट नहीं होता तो मैं इसको एक ले लेता, अगर मेरा सीधा यूं जा रहा होता ना तो मैं इसको एक मान लेता, लेकिन यहाँ पर मुझे जॉइंट दे दिया है ना, क्वेश्चन में देगा। बस यही तो गलती कराने की अपनी 1.5 ये एक्स्ट्रा दिमाग जो इंजीनियर लगाते हैं ना, वो हर चीज़ में उंगली करने वाले आदत, वो यही मरवाती है। क्या क्वेश्चन में गलत प्रिंट हो गया होगा, यहाँ पे बड़ा टीचर है गलती से लगा दिया होगा, तो अपन तो उसको एक ही ले लेते हैं, तो वहाँ अपन क्वेश्चन को खोटा करके आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखना एग्जाम में क्या दे रखा है आपको, ठीक है। अगर ऐसा है, जब नहीं है जब आप उसको काउंट मत कीजिए, अगर जॉइंट है तो काउंट कीजिए। समझ गए बात को? 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15, 2 बार गिन लो, कोई घटोगी नहीं। गिन लिया 15 ही है। अब सर जॉइंट बिल्कुल गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार और कर दें, क्या पता कुछ गलती होगी तो कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लो जॉइंट 8। आर तो सर 3 होता ही है, फिक्स आपने बता ही रखा है। तो बस बेटा वैल्यू पुट कर दे बस। एम कितनी है 15, माइनस जॉइंट कितना है 2, जॉइंट कितने हैं 8, माइनस आर। अरे सर बस इतनी सी बात थी, आप मुझे पहले ही बता देते ना तो मैं अब तक चैप्टर कब कर लेता। 16 में से 3 गए तो 13, तो 15 में से 13 गए तो सर 2 डिग्री। तो इंटरनल कितनी आ गई 2, और एक्सटर्नल कितनी है भैया 1। एक्सटर्नल 1, इंटरनल 2, तो टोटल कितनी होगी सर, टोटल होगी 1 + 2, 3 डिग्री। आंसर खत्म। क्या दिक्कत थी इसमें, देखने में तो डरावना लगता सर, एग्जाम में ऐसे दे दे तो क्या दिक्कत है भाई, कि सर आपने तो ऐसा कराया ही नहीं, तो क्या हो गया, नहीं कराया तो आप नहीं कर रहे थे, इसमें क्या हो जाएगा, अब तो कर लेंगे सर, कर लोगे। तो बस तो ऐसे क्वेश्चन कुछ भी दिख जाए फटाक से कर दो पूरी किताब के। अब चलते हैं इसका लास्ट टाइप पे। अच्छा सर खत्म, बस एंडिंग पे है बस अब इस टाइप के सवाल। अब चलते हैं अपन लास्ट टाइप पे, ठीक है। अब इसके अपन तीसरा टाइप है लास्ट टाइप। समझ में आया ना यहाँ तक, तो फिर आपकी छुट्टी, ये चैप्टर आपका हो गया। बताओ, और थोड़े से जो अप लेवल का करना चाहते हैं इस चैप्टर को, वो इसके नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा। बाकी डिप्लोमा वाले हैं जो इसका सिलेबस या फिर उनकी यूनिवर्सिटी में यही लग रहा है, वैसे लगभग खत्म ही सही है ये चैप्टर बस, ठीक है। अब आपका है पॉडल फ्रेम, तीसरा आपका टाइप है पॉडल फ्रेम। चलिए, इसका मतलब सर क्या, ये बस आपका सिंपल सा ही है ये तो। ऐसे ड्रामे चित्र बनाते हो सर, तो क्या हो गया तो। चलिए करिए। इसमें बेटा थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज है बेटा, अरे सर मरवा दिया ना। एक्सटर्नल के लिए तो वही है, E = R - R एक्सटर्नल के लिए तो फिर कहाँ चेंज है सर, बता रहा हूँ ना एक्सटर्नल। इंटरनल की थोड़ा चेंज है, 3A है इंटरनल के लिए, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, इस टाइप के सवाल में इंटरनल 3A। ए का मतलब कितना है, बॉक्स कितने, 1 2, बस। ए का मतलब अगर सर यहाँ पे बॉक्स बिल्कुल ही नहीं होते तो A = 0, 0 तो बस आंसर 0। समझ गए सर। अब इस क्वेश्चन को कर सकते हो आप कि सर अब तो मैंने स्पीड से कर दिया, देखो आप ये थोड़ा सा नोट बना के बॉक्स में बंद कर लेना इस टाइप में सवाल में। इंटरनल के एक्सटर्नल निकालो पहले, कैपिटल R - स्मॉल r। कैपिटल R कितना है सर, 3 और 3 6, बिल्कुल शाबाश। R कितना है सर 3 डिग्री। इंटरनल कितना है बेटा, इंटरनल सर I = 3A फॉर्मूला है। A की वैल्यू कितनी है 1 2, बॉक्स कितने हैं 2, तो A की वैल्यू 2, 3 दूनी 6, तो टोटल कितनी होगी बेटा, टोटल होगी E + I। E कितना है 3, I कितना है 6, तो 9 डिग्री। आंसर खत्म, बिल्कुल खत्म। इतनी सी कहानी है। चलिए इसका एक सवाल और मैं कराता हूँ, फिर उसके बाद आप करोगे। 2 क्वेश्चन आपके लिए दूंगा घर के लिए, और चैप्टर को आज विराम दूंगा, लेक्चर को आज यहीं ऑफ करेंगे। फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट है आराम से। जो बच्चे एक लेक्चर में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, देख लो, कम से कम नहीं तो 5 नंबर से कम नहीं आएगा ये। अगर आपके स्पेशल एग्जाम दे रहे हो तो अभी, तो वहाँ कम से कम 3 से 4 नंबर का आपको हेल्प मिलने वाली है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए करिए। सर ये तो इसको ऐसा तोड़ लो भले, वो हिंज वाली तरह ही तो हो गया। हाँ तो बेटा वही हो गया, तो क्या दिक्कत है, चैन तो वो नाम हो गया बस। इधर भी आंसर वही आना है, इधर भी आंसर वो आना है, बस वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तरीका वही है। क्योंकि ए तो इसमें वैसे ही 0 हो जाएगा, बॉक्स बन ही नहीं रहा है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 3 और 3 6, 6 माइनस 3 डिग्री। आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर सर 3A। ए की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 0 तो 0, तो टोटल बराबर कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 3 + 0, 3 डिग्री। यहाँ ऐसे घास नहीं काटनी पेपर में, ठीक है ना, मैं तो समझा दिया इसलिए बता रहा हूँ आपको। वहाँ उसी तरीके से करना है, एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी, इंटरनल तो टोटल, ठीक है। नंबर पाने थे
कि आगे तो गुरुजी ने भी चौका चौका कराया था, उसके बाद हमें गुरुजी ने भी बाईपास करा दिया तो हम भी बाईपास करें, नहीं। आपको तरीके से करना है। एग्जाम में 50% आपकी कॉपी का तरीका ही आपको नंबर दिलाता है। अगर आपने कॉपी में घास काट रखी है, गलतियां ज़्यादा कर रखी हैं, कांटा छाटे ज़्यादा कर रखी है, तो आपको एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, आपका सही होते हुए भी क्वेश्चन को वो काटेगा। अगर आपका क्वेश्चन कहीं गलत हो जाता है तो एक ये मत चलाया करो, डिजाइन मत बनाया करो कभी भी, ठीक है। ऐसे ऐसे करके एग्जाम में कहीं भी पेपर में गलती हो जाए, एक तिरछी लाइन चलानी है आपको, बस सीधी सी, बस ये कटस है। अगर आप आगे काम करना चाहते हो तो नीचे हल्का सा बस लिख दो, प्लीज टर्न ओवर, बस। इसके अलावा कोई दूसरे नहीं। ये पर्सन गलत हो गया है पर कृपया पन्ना पलटें, कई ऐसे ज्ञान छाट देते हैं, या फिर एरो लगा देंगे, आगे देखें। कई होशियारों की मैंने कॉपियां देखी हैं, आगे देखें। क्यों आगे क्या है, आगे का बोर्ड में देखें। तो ये पंचायती कभी नहीं करनी है अपने कॉपियों में, ठीक है। अपनी होशियारी हो, क्योंकि तुम क्या है, टीचर को कई बार मूर्ख समझ लेते हो कि अपने क्या एग्जामिनर को क्या पता भाई अपने पीछे किया है कि नहीं किया है। और ये टर्न ओवर, ये आगे देखें का मतलब नहीं होता है। ये प्लीज टर्न ओवर कब लिखा जाता है एग्जाम में, जब लिखा जाता है आप जब कोई कॉपी में काम कर रहे हो, काम करते करते आपने देखा कि मैं 2 पेज को एक साथ बढ़ा के ले गया और बीच का मेरा 1 पेज खाली छूट गया, तो अब एग्जामिनर क्या करेगा, कॉपी को देखेगा तो वो देखेगा एग्जाम बच्चे ने यहीं तक काम किया, नंबर। जब लिखना होता है लास्ट में आपको बीच में कि प्लीज टर्न ओवर, आपसे वहां गलती हो गई है, आपसे वो पेज छूट गया है, और यहाँ पर ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि आपके 2 पेज में आ जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में, तो उस क्वेश्चन को कर दो। और नहीं कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, वहां लिख दो प्लीज टर्न ओवर कि भाई मेरे से गलती से पन्ना छूट गया है खाली, तो प्लीज आप आगे जाइए। दूसरी पंचायती ने उसमें यूं करके खाली पेज पे फालतू धिंगानी, कोई मतलब नहीं, खाली पेज पे लगा के फिर उस पर अपनी अपनी पंचायत लिख दोगे, पन्ना खाली छूट गया है इसलिए आगे देखें। बताओ, ये कोई रामायण है? आप इंजीनियर बच्चे हो, कई कॉपियां देखी है मैंने ऐसी कॉलेज में। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको कोई भी अलग से ज्ञान नहीं रखना है, बस आपको अपने तरीके से नंबर आपको जब भी मिलेंगे, क्योंकि आधे नंबर आपके नंबर के ही होते हैं, आधे नंबर आपकी कॉपी के तरीके के होते हैं। कॉपी आपने साफ समझ से तो आपको अच्छी तरह नंबर मिल जाएगा। आपको चीज वही करनी है, फिर घास काट के क्यों आनी है कॉपी में। कई बार कॉपी अच्छी होती है तो ही एग्जामिनर आपको गलत क्वेश्चन के भी नंबर दे देता है कई बार आपको, कि भाई बच्चे ने मेहनत करी है। सरल सरल तो खुद ने करा दिए, हार्ड हमें दे दिए। कोई बात नहीं, तो आप पेपर आपका है, मेरा थोड़ी है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है और चैप्टर मेरा कंप्लीट हो रहा है, तो ये आपको कराने थे, फिर इजी इजी हमको घर पे करके लिए देने थे, हार्ड हार्ड हमको दे दिए। तो क्या हो गया, कर सकते हो आराम से। अरे सर जी मराया, ये भी होमवर्क तो भी ये आपके लिए होमवर्क होते हुए, और ये आपका डिप्लोमा जो क्लासेज हैं लगभग बीटीआर राजस्थान, उनका चैप्टर हो गया कंप्लीट। बाकी जो डीपली वाले बच्चे हैं ज़्यादा इंस्टीट्यूट में, जिसके स्टैटिक लगता है, डायनेमिक लगता है, काइनेटिक लगता है, जो जेई एई में लगता है बहुत डीपली, उनके लिए नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी सफिशिएंट है, इतना भी कर लोगे तो इतने से ही एग्जाम में पड़ जाता है, लगभग इतना बहुत सफिशिएंट। 8 मतलब ये समझ लो कि पूरे दही में से पूरी क्रीम थी जो आज के चैप्टर में थी। फिर वो कॉल वाले क्वेश्चन जब वो डीपली हैं थोड़े से, कि वो आपके नहीं आते हैं, डिप्लोमा में तो किसी भी तरह भी नहीं आते हैं, ठीक है। डिप्लोमा के लिए तो आज का ये समझ लो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बाकियों के लिए जो चैप्टर है, जो या जेई की तैयारी कर रहे हैं, ए की तैयारी कर रहे हैं, या उनके जो बीटेक है, बीटेक में लगता है, बीटेक में थोड़ा सा डीप लगता है, 3D भी लगता है, तो वहाँ मैं उसको करा दूंगा अगले पोर्शन में, ठीक है। तो यहाँ तक आपके लिए क्लियर है। तो ये चैप्टर आपके कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और मेहनत करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेहनत करें। लाइक शेयर तो करें या नहीं करें, लेकिन मेहनत जरूर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।